लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सीलिएक डिजीज़। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विपल्स डिजीज़। ये एक पार्ट होता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का। 3 डिजीज़ हम लोग पढ़े थे, सीलिएक, विपल और टॉपिकल स्प्रू। तो इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रोफिरमा विपली, जो कि एक तरह का ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है और एक्टिनोबैक्टीरियम फैमिली का होता है। इसको कल्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका डिवीजन टाइम जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से इसको कल्चर नहीं कर सकते। ये जनरली मेल में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल में। ऐसा माना जाता है कि ये 4 टाइम्स मोर होता है मेल में। जनरली ये बूढ़े लोगों में पाया जाता है, यानी कि 50 to 60 ईयर्स में। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक मेल होगा जो कि बूढ़ा होगा, उनमें ज़्यादा विपल्स डिजीज पाया जाएगा। इसमें इम्यून ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, HLA DRB 113 DQB 106। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस पार्ट का होता है, जनरली तो ये पूरे इंटेस्टाइन को ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व देखा जाता है एज कम्पेयर टू डिस्टल पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी, फिर क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो विपल्स डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी जो होता है इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने प्रपोज किया है कि इसका पैथोजेनेसिस क्या हो सकता है। तो ट्राइफोडेमा विपली जो होती है वो क्या करती है, वो एक्टिवेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो विलस पार्ट होता है वो बहुत डिसरप्ट हो जाता है, उसकी वजह से विलस जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है। और फ्लैटन विलाई मतलब अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा, तो यानी कि माल अब्जॉर्प्शन का सारा सिम्टम आने लग जाता है। तो क्लिनिकल फीचर में हम इसमें देखेंगे कि विपल्स डिजीज में मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो मेनली तुम्हारा 4 चीज़ इन्वॉल्व होता है। एक जॉइंट होता है, GIT होता है, नर्वस सिस्टम होता है और सीवीएस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइंट में क्या क्या होता है। तो जॉइंट में सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो जॉइंट में ही आता है। 80% केसेस में आता है। इसमें जनरली लार्ज जॉइंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया। ठीक है, और इसमें माइग्रेटरी आर्थ्रेल्जिया टाइप दिखता है, अर्थराइटिस कम दिखता है एज कम्पेयर टू माइग्रेटरी अर्थ्रेल्जिया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे GIT में क्या क्या सिम्टम दिखता है। GIT का 3 सिम्टम जो होता है इसके टेट्राड में आता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सिम्टम क्या क्या दिखता है, ये कब दिखता है, 2 to 3 ईयर आफ्टर द जॉइंट फीचर। जॉइंट में फीचर जब आया सबसे पहली बार, उसके 2 से 3 साल बाद GIT का फीचर दिखता है। अब इसमें दिखता क्या क्या है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है और एब्डोमिनल पेन और मेजेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी हो जाता है। अब अगला होता है न्यूरोलॉजिकल फीचर क्या क्या आते हैं, उसको न्यूरोविपल्स कहते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम पाया जाता है उसका नाम है रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। ठीक है, और फिर लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो कि सिर्फ न्यूरोविपल्स में ही पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाएगा, उसमें आता है ओक्यूलोमेस्टिकेटरी मायोरिदमिया। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सीवीएस सिम्टम। तो उसमें आता है कि कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस आता है, यानी कि कल्चर में तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा लेकिन एंडोकार्डाइटिस होगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, मिट्रल वाल्व उसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम बताए थे कि विपल्स टेट्राड होता है, जिसमें 4 फीचर होता है, जो कि विपल से एसोसिएटेड होता है, जिसमें 3 सिम्टम जो होता है वो तुम्हारा GIT वाला आ जाता है। कौन कौन सा है, डायरिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन प्लस मेजेंटिक लिम्फेडेनोपैथी, और एक सिम्टम जॉइंट वाला। ठीक है, तो ये है विपल्स टेट्राड। अब हम देखते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले एंडोस्कोपी करना तो ज़रूरी है। एंडोस्कोपी के साथ अगर बायोप्सी कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब बायोप्सी में मिलता क्या है कि फोमी मैक्रोफेज मिलता है, जो कि पास पॉजिटिव होता है। कहाँ मिलता है, लैमिनिया प्रोप्रिया में मिल जाता है, और भी उसका जो भी एपिथेलियल लेयर होता है उसमें पाया जाता है। तो ये सीधे बायोप्सी में दिख जाएगा। अब PCR किसके लिए किया जाता है, जब हमको ढूंढना होता है कि इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हमको PCR के थ्रू हमको मिल जाएगा कि इसमें ट्रिफिनोमा विपली है, यानी कि ये तुम्हारा विपल्स डिजीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायग्नोसिस कर लेंगे। अब ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट का 2 फेज होता है, एक होता है इंडक्शन फेज, एक होता है मेंटेनेंस फेज। इंडक्शन फेज में क्या होता है, IV दिया जाता है। मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि IV सेप्ट्राएक्सोन दिया जाता है 2 ग्राम फॉर 14 डेज, ये बेस्ट होता है। लेकिन उसके अलावा मेरोपेनिन, पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मेंटेनेंस डोज में क्या करते हैं, कोट्रीमोक्साजोल देते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है इसके रिलैप्स को। तो यही हमारा विपल्स डिजीज था। थैंक यू सो मच।